अलीम साहब मेरे साथ हैं, मैं इनसे ही बात करने की कोशिश करूँगा। अलीम साहब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपका शौक़ है, जुनून है, क्या है? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से मैकेनिक हूँ और मेरे यहाँ सर्विस सेंटर है मैथ स्टार मोटर्स के नाम से। तो मैं बहुत टाइम से गाड़ियाँ ठीक करता था। अब से करीब मैंने 10-12 साल पहले मैं किसी काम से जा रहा था, मैंने देखा एक दिव्यांग रोड पर फंसा हुआ था, पैरों में पोलियो था, चल नहीं सकते थे। तो उनकी जब मैंने मदद करने के बाद जो मुझे सुकून मिला तो मैंने फिर सोच लिया मैं इनके लिए काम करूँगा। उसी वक्त दिमाग में क्लिक हो गया कि मुझे कुछ ऐसा करना है अलग हट के, खासकर ऐसे लोगों के जो फिजिकली चैलेंज हैं। बिल्कुल। तो मैंने जब भी मेरे से कोई मदद के लिए आता है, चाहे महिला या दिव्यांग, और मैं जितनी मदद कर सकता हूँ, चाहे उनको उनके घर पहुँचाकर या सेफ प्लेस पहुँचाकर या उनको उनकी स्कूटी ठीक करके, ये मदद मैं हमेशा करता रहूँगा। मैं आपको ये आसपास। ये कितने साल से ये सिलसिला चल रहा है आपका? मैं 10-12 साल हो गए मुझे। मैंने 2010 में देखा था एक हैंडीकैप को रोड पर फंसे हुए, उसके बाद से मैंने ये काम शुरू किया। मतलब वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था कि आपने किसी एक दिव्यांग को देखा, एक हैंडीकैप को देखा और उसी वक्त आपने ये सोच लिया कि मुझे अब ऐसा कुछ करना है। हाँ बिल्कुल। जब मैंने धीरे धीरे काम स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला, मीडिया ने मुझे कवरेज दिया, लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। फिर मुझे खुद को भी लगा मैं इस देश में रहता हूँ जहाँ मैं अपना एक अस्तित्व मानता हूँ, तो मुझे भी तो अपने देश के लिए करना चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो फिर मैंने जब मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ इन लोगों की मदद, तो उसके बाद ऐसी बात है, पेशे में रहते हुए अगर उसी पेशे से किसी का भला होता तो इससे अच्छी क्या बात होगी? उससे अच्छा तो मैंने सोच लिया कि इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। अगर मेरी इस मदद से लोगों को भला होगा तो शायद मैं इनके लिए खड़ा हूँ। अब इसी तरह मैंने महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, आज हम कितना भी बोल रहे हैं कि लड़कियाँ बहुत इकबाल हैं, लेकिन वो आज भी कहीं ना कहीं दबती हैं। तो मुझे लगा कि मुझे महिलाओं के लिए भी आगे आना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए, जो मैं कर सकता हूँ। कैसा लगता है जब आपके काम को लोग सराहते हैं? कहीं ना कहीं खुशी मिलती होगी कि मैंने जो किया मैं खुद अपने आप से सेटिस्फाई हूँ। जी बिल्कुल। मुझे जितना मैं बताता हूँ, जितना मुझे अब सुकून मिलता है, मैं इतना खुश हूँ। पहले जो मैं काम नहीं करता था, पहले मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती थी। जो मुझे जितना प्यार मिलता है दिव्यांग भाइयों का, जनता का, कहीं मैं जाता हूँ अगर लोगों को पता होता है कि ये अलीम, तो मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, बहुत प्यार मिलता है, तो मैं बड़ा खुशी होती है मुझे, मेरा और हौसला बढ़ जाता है। तो इसलिए बस मैं आपसे दुआ करता हूँ कि मैं हमेशा महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, दिव्यांगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए हमेशा करता रहूँगा, क्योंकि जो आजकल महिला सुरक्षा भी हमारे लिए बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। रात के टाइम हम अच्छा, ऐसा हुआ है कभी आपने महिला सुरक्षा की बात की कि रात को 12 बजे 2 बजे किसी का कॉल आया हो किसी महिला को और आप वहाँ गए हो? कभी ऐसा लगता है कि यार एक पुरुष को मैं बुला रही हूँ और मैकेनिक है, रात के 2 बजे कभी कोई दिक्कत परेशानी, ऐसा भी कभी आपको महसूस हुआ सामने वाले की तरफ से? जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर हमारा ज़्यादा हुआ है, गूगल पे कहीं पे भी आप डाल के चेक करोगे टू व्हीलर मैकेनिक मोहम्मद अली, तो आ जाता है उसमें। होता क्या है, तो हम पहुंचते हैं तो महिलाएं काफ़ी, मैंने देखा उनके अंदर डर होता है रात के टाइम। हाँ, काफ़ी डर होता है। जब हम पहुंचते हैं तो जो उनके फेस पर खुशी देखने को मिलती है तो और ज़्यादा हिम्मत आ जाती है कि मैं कहता हूँ कोई दिक्कत वाली बात ना, मैं भी गाड़ी ठीक कर देता हूँ। अगर नहीं होती तो कोई नहीं, मैं आपको घर छोड़ के आपकी गाड़ी ठीक करके मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। आपको चिंता की कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। अलीम और भी बात करेंगे आपसे, मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखाता हूँ। दरअसल आप देखेंगे यहाँ पे इतने भी ये अभी चले आ रहे हैं विकलांग हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो स्कूटी आपको देखने को मिलेगी वो महिलाओं की होगी या फिर विकलांगों की होगी। अलीम साहब की खासियत एक ये है कि अपना गैराज तो चलाते हैं, अपने स्कूटी और बाइक की जो वर्कशॉप है वो तो चलाते हैं, साथ ही साथ महिलाओं दिव्यांगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पिछले 10-12 साल का मामूल है इनका कि इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन महिलाओं और ख़ासकर बात करें दिव्यांग लोगों की, तो वो यहाँ पर आके अपने आप को कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि शायद कोई घर का आदमी है जिसके पास हम जा रहे हैं और हमारा काम बखूबी हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जिनको मंजिल की चाहत होती है वो रास्तों की परवाह नहीं करते। मोहम्मद अलीम जैसे हज़ारों ऐसे लोग हैं जो आज भी धर्म, जाति, संप्रदाय से हटकर इंसानियत को सबसे पहले रखते हैं। और एक जीती जागती मिसाल है मोहम्मद अलीम कि जो महिलाओं और दिव्यांगों के लिए इस तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि इनके काम को कई संस्थाओं ने, सरकार के नुमाइंदों ने सराहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को अगर हम और आप प्रोत्साहन और ज़्यादा देंगे तो हिम्मत भी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव वर्मा के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।